स्वागत है आपका दस्तक मीडिया पर। अगर आप बाबा नीम करोली के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। हम आपको बाबा नीम करोली से संबंधित जानकारी वीडियो, ऑडियो, वेबसाइट और पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मैंने आपको एक कथा सुनाई थी। महाराज जी जाते हैं और एक झांसी क्षेत्र की बात है ये, और वहां पर एक युवक, बुढ़िया युवकी थी ना, तो वहां जाते हैं तो कभी आवाज लगाते हैं माई रोटी दे, है ना, ऐसे ही वो कहा करते थे। तो जब वहां पहुंचे हैं तो बुढ़िया बेफर पड़ती है कि बेटा तो मरा पड़ा है ना, रोटी तुझे कौन दे। महाराज जी उसे कहते हैं कि वो मरा नहीं है, सो रहा है, और उसे कहते उठ, कैसे क्यों पड़ा है। ये बात आप लोगों ने सुनी और उनमें से कई लोगों ने मुझसे कहा, फोन पर भी शिकायत आई कि आपने नाम नहीं बताया, आपने ये बताया नहीं कि कौन था वो, कौन थी बुढ़िया, आपने यूं ही सुना दी। आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे यूं ही नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो गाथाएं मैं आपको सुना रहा हूं वो प्रमाणिक पुस्तकों में उपलब्ध है, और अब मेरी एक श्रृंखला चल पड़ी है कि इस तरह की अगर घटनाएं हमने सुनाई हैं, हमने आपको बताई हैं, तो उनका हम सत्यापन भी साथ साथ कर रहे हैं। क्योंकि हम जो भक्तों, जो महाराज जी के समय के जो भक्त हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और सही सही बातें हमको उनका सत्यापन मिल रहा है। आज मैं एक ऐसी कथा जिसमें युवक सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है, उनका नाम, पता, पिता का नाम, कौन साक्षी रहा, सबके नाम पता चले हैं। मैं ऐसे भक्तों से मिलने का प्रयास कर रहा हूं जो आपको वीडियो में दिखाई पड़ती, जैसे उषा बहादुर दीदी हैं, दिल्ली में रहती हैं, है ना। उमादत्त शुक्ला की मैंने बड़ी चर्चा की है। उमादत्त शुक्ला अब इस नश्वर संसार से विदा ले चुके हैं, लेकिन उनके दामाद हैं, उनका बेटा भी चला गया है, तो उनके और परिजन हैं जिनसे भी मुलाकात हो सकती है मैं करूंगा और आपको बताऊंगा। तो अब मैं इसको श्रृंखला तो नहीं कहूंगा, लेकिन इन सब चीजों को लेते हुए एक युवक भूमियाधार आश्रम में रुका हुआ है, और वो सुबह, अब नहीं जाते, अब तो शौचालय बने हुए हैं, पहले शौचालय कम थे, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। महाराज जी भूमियाधार आश्रम में है। युवक का नाम है युधिष्ठिर सिंह, उनके पिता का नाम है ओंकार, आगरा के रहने वाले हैं, और भूमियाधार में युधिष्ठिर आए हुए हैं। प्रातः वेला में उठते हैं, उमादत्त शुक्ला भी रुके हुए हैं, दोनों लोग लोटा लिया और दिशा मैदान को चले गए। दिशा मैदान को जब गए हैं तो युधिष्ठिर अपना कोट पहने हुए थे, ठंड थी ना, लेकिन फ्रेश होते समय, समझ गए ना, हाँ, तो उन्हें कोट उतार के रख दिया। उमादत्त शुक्ला अपना लोटा लिए जल्दी फ्रेश हो गए और चले आए हैं। उधर जब युधिष्ठिर निवृत्त हुए, उन्होंने उस कोट को लिया, और कोट जैसे ही उठाया है तो उसमें काला नाग छिपा हुआ था, आ गया होगा, और उसने काट लिया है। युधिष्ठिर घबरा गए, भाग खड़े हुए, और वहां पर एक नाला है, भूमियाधार पहाड़ी नाले होते हैं ना, तो उसकी दूरी नापते वो भूमियाधार आश्रम तक नहीं आ पाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं। युधिष्ठिर
आपको फिर बता दूं नाम, ओंकार सिंह के लड़के। आप एकदम मूर्छा छा जाती है और महाराज जी चिल्ला पड़ते हैं, अरे तो मर गया है ना, इसके बाप को खबर कर दो। इतना कहते हुए युवक के पास आते हैं। तत्काल महाराज जी, ब्रह्मचारी जी वहां पर हैं, ब्रह्मचारी बाबा की भी कई प्रसंग सुनाए हैं, उनसे कहते हैं चाय बना, चाय पिला। एक तरफ कह रहे मर गया, दूसरी तरफ कहता चाय बना और चाय पिला। आदेश का पालन हुआ, चाय लाई गई तो युवक कैसे पिए भाई, वो तो मर गया है ना। वो उसके मुखारबिंद में चाय डालने की कोशिश करते हैं और चाय नहीं पहुंचती है। महाराज जी आके उसे कहते हैं अरे उठ, और जैसे ही ये किया उठ, युधिष्ठिर ने आंखें खोली, चाय पी। महाराज जी को अनायास जाने क्या होता है, गाड़ी पर बैठ जाते हैं। जीप थी, जीप देखिए ना। महाराज जी जीप में बैठते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं चला। युधिष्ठिर ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं, गाड़ी चलती है। गाड़ी चलते चलते भूमियाधार से कैंची धाम चली गई, गर्म पानी चली गई, खैरना आ गई। रानी खेत की तरफ जब पहुंचती है तो महाराज जी कहते हैं चल वापस मुड़ा। बीच बीच में उनको सुस्ती आती है तो महाराज जी थपकी देते हैं, सो रहा है क्या, गाड़ी चला। और ऐसे फिर भूमियाधार आश्रम में आकर तब तक युधिष्ठिर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। संक्षेप में मैंने ये पहले आपको कहानी सुनाई थी, आज प्रसंग बस इसलिए बता रहा हूं कि मित्रों, दस्तक मीडिया पर जो कहना है वो प्रमाणित तथ्यों पर ही कहना है, ये हमारे सिद्धांतों में है। मैं अपने अन्य भाइयों के द्वारा जो कथाएं सुनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उनसे केवल निवेदन कर सकता हूं कि जो बात महाराज जी के बारे में आप बताएं उस पर थोड़ा शोध कर लें, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। सैकड़ों की संख्या में हमारे पास अनुभव आए और सैकड़ों की संख्या में वो अनुभव आए जिन्हें हम सुना नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मुझे खुद उस पर यह यकीन नहीं हुआ कि ये सही है या नहीं है। तो ये आपका विश्वास हमारी पूंजी है और मैं उस पूंजी को हर हालत में बनाए रखूंगा। नाम पते मिल रहे हैं और ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके साथ ये घटनाएं हुई थी। कानपुर में प्रदीप दीक्षित, मैंने एक बालक की कथा सुनाई थी और फिर मैंने ये बताया था कि खेलते पहाड़ से गिर गया था, महाराज जी पहुंचे थे अस्पताल में, है ना। और फिर वो आज सीनियर सिटीजन हैं और कानपुर में उसी बालक से मुलाकात हुई, मैंने इंटरव्यू में भी दिखाया था आपको। तो ये संयोग है। मैंने आपको एक और बात याद दिलवा दूं कि बहुत सारी घटनाएं हुई कि जब भंडारा चल रहा है, घी खत्म हो गया है और घी को, पानी को घी में बदल दिया। हनुमानगढ़ी में भी हुआ, कैंची धाम में भी हुआ। और कैंची धाम में जो जल गंगा जी से, उत्तरी वाहिनी गंगा है ना, जब घी खत्म हुआ तो उत्तर वाहिनी गंगा से लेके जब जल लेके आए हैं और उसे कढ़ाई में डाला है, तो जिन कर कमलों ने डाला था उनका नाम बालम सिंह, जो महाराज जी के यहाँ बरसों भंडारी का काम किया, उनसे भी मैंने मिलवाया था। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो सच बातें हैं वो महाराज जी से जोड़ी जाएं। ठीक है ना। चल पड़ते हैं। मुझे मालूम है कि आपको यकीन है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें बताना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है, जिसको निभाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट